दोस्तों, बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी परीक्षा को लेकर बहुत बड़ी खुशखबरी है और ये खुशखबरी सभी लाखों छात्रों के लिए है। आप बीपीएससी के किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो आपके लिए ज़रूरी है। तो चलिए सभी चीज़ों के बारे में एक एक करके देखिए। सबसे पहले तो दोस्तों, आप सभी 69वीं बीपीएससी नई भर्ती के इंतज़ार में है। कब वैकेंसी आएगी, कितने पदों पर भर्ती आएगी, पीटी परीक्षा कब होगी, इसके बारे में तो आपको बताएंगे ही। साथ ही अन्य चीज़ों के बारे में भी आप सभी देखिए। तो चलिए एक एक करके सभी चीज़ों के बारे में देखिए। यहाँ पर दोस्तों आपको ये जो दिख रहा है, अभी हाल ही में बीपीएससी पीटी परीक्षा का रिजल्ट दिया गया है 27 मार्च को और 68 बीपीएससी पीटी का ये कट ऑफ है। तो इसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले आप अन्य चीज़ों के बारे में देखिए। इस पीटी एग्ज़ाम में देखिएगा दोस्तों, कट ऑफ जो है 91 है और इसके बाद अन्य रिजर्व कैटेगरी में देखिएगा ईडब्ल्यूएस, बीसी, तो सभी का जो कट ऑफ है 90 के अंदर ही है। तो ऐसा बीपीएससी में पहली बार यहाँ पर हुआ है। पिछले आप कुछ सालों में देखिएगा तो 90 के अंदर कट ऑफ गया है और इसका बड़ा जो कारण है निगेटिव मार्किंग है। इस बार पहली बार निगेटिव मार्किंग लागू हुआ है और भी चीज़ों में देखिएगा तो बहुत सारी चीज़ों में बदलाव हुआ है। तो चलिए इसके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले आप आज के डेट का न्यूज़ देखिए जो कि बीपीएससी संबंधित है और सभी लाखों छात्रों के लिए ज़रूरी है। अगर आप बीपीएससी परीक्षा की तैयारी करते तो आपको हर चीज़ों के बारे में अच्छे से सारा कुछ पता होना चाहिए। यहाँ पर आप देखिएगा दोस्तों, तो ये आज के डेट का प्रभात खबर का न्यूज़ है। यहाँ पर है पेपर लीक एवं नेपोटिज्म से बीपीएससी को दोष मुक्त रखना होगा और ये जो कहा गया है बिहार के राज्यपाल जी की ओर से। तो यहाँ पर आप ये देखिएगा, अन्य चीज़ों के बारे में देखिए और भी बहुत सारी चीज़ों को लेकर बदलाव की ओर से चल रहा है। बीपीएससी में क्या कुछ बदलाव होने वाला है, सभी चीज़ों के बारे में यहाँ से आपको एक एक करके पता चलेगा। तो यहाँ पर देखिएगा, राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने कहा कि बीपीएससी पर पक्षपात करने से लेकर नेपोटिज्म और पेपर लीक तक के दोष आ सकते हैं। तो पेपर लीक के बारे में तो आपको पता ही होगा कि 8 मई 2023 वाला जो पेपर है 67 बीपीएससी पीटी का, तो ये लीक होने के कारण से फिर इसको रद्द करके फिर से दोबारा लिया गया था 67 बीपीएससी पीटी का एग्ज़ाम। तो सारा कुछ तो यहाँ पर इसी सब चीज़ों के बारे में यहाँ पर कहा गया है। और देखिएगा दूसरी बात यहाँ पर यह है नेपोटिज्म। तो नेपोटिज्म यानी भाई भतीजावाद। अगर बीपीएससी की कोई भी अधिकारी है तो अपने लोगों का सिलेक्शन ये सब ना करे, अच्छे मार्क्स ये सब चीज़ें। और अभी आप देखिएगा तो हाल फिलहाल में जो आरोप लगता है, जैसे आंसर की को लेकर पहले आरोप लगता था, तो इन सभी चीज़ों को लेकर दूर कर दिया गया है। अब बीपीएससी की ओर से जो आंसर की जारी किया जाता है तो उसमें डिस्कशन भी दे दिया जाता है। जिस भी क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन होता है तो साथ में आंसर की के साथ डिस्कशन भी दे दिया जाता है कि इस कारण से इस क्वेश्चन का ये आंसर माने हैं, जो कि सही है। और इस बार का देखिएगा तो 68वीं बीपीएससी पीटी एग्ज़ाम में जो 12 फरवरी 2023 को लिया गया था, तो उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी आरोप कुछ भी चीज़ें नहीं लगा है और साथ ही सभी अभ्यर्थियों का ओएमआर सीट सारा कुछ भी दे दिया गया है, आंसर की कट ऑफ सारा कुछ बता दिया गया है। यानी सभी छात्र इस रिजल्ट से संतुष्ट है। और यहाँ पर आप देखिएगा तो इंटरव्यू में मार्क्स को लेकर भी आरोप लगता है, तो इन सभी चीज़ों के बारे में भी कहा गया है। इसके बाद देखिएगा तो बच्चे विश्वास के साथ परीक्षा देने जाए, ये भरोसा कायम रखना होगा और अगर कहीं से भी किंतु परंतु है तो इसे हमें ठीक करना होगा। राज्यपाल शनिवार की सिंचाई भवन। तो अभी क्या हुआ है दोस्तों कि कल बीपीएससी के 75वें स्थापना दिवस यहाँ पर समारोह हुआ है और इसी में सीएम नीतीश कुमार जी भी गए थे, राज्यपाल जी भी गए थे, सभी यहाँ पर मौजूद थे और इसमें सभी की ओर से कहा गया है। इसके बाद देखिएगा अन्य चीज़ों के बारे में, तो आयोग में 3 की जगह 5 सदस्य। तो बीपीएससी में क्या है कि यहाँ पर अध्यक्ष सहित टोटल 6 लोग होते हैं और इसमें से क्या है कि 3 पद खाली ही है मेंबर का। तो सीएम नीतीश कुमार जी की ओर से कहा गया कि इसे 5 दिन में फिलअप करने के लिए यानी भरने के लिए। तो आप देख सकते हैं सारा कुछ। अब सबसे मेन जो चीज़ है यहाँ से आप देखिए, फेल अभ्यर्थी के लिए भी कुछ करे सरकार। तो यहाँ पर बीपीएससी अध्यक्ष जी की ओर से कहा गया, बीपीएससी के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने कहा कि इस साल बीपीएससी की ओर से 45,000 पदों पर नियुक्ति की जाएगी और अध्यक्ष ने कहा कि जितने अभ्यर्थी बीपीएससी की परीक्षा देते हैं उनमें से लगभग 1% की ही बहाली होती है, फाइनली रूप से सिलेक्शन हो पाता है। और आप देखिएगा 67वीं 68वीं जो कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, इसमें सीटों की संख्या इस बार देखिएगा तो मात्र 324 है और 67वीं में अच्छा खासा 802 है। फिर इससे पहले आप जाइएगा तो यानी भर्ती जो रहती है लगभग 400 से लेकर के 500 पदों पर और अभ्यर्थियों की संख्या जो है हर साल 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख तक फॉर्म फिलअप करते हैं, तो बहुत कम का सिलेक्शन हो पाता है। और अभी आप देखिएगा तो यूपीएससी को लेकर यही चीज़ चल रहा है कि जो फाइनल सिलेक्शन से वंचित हो जाते हैं, यानी जो इंटरव्यू भी पास करते हैं लेकिन मेरिट नहीं बन पाता, तो उन सभी को ग्रुप सी में कोई जॉब दिया जाए।
तो बीपीएससी चेयरमैन की ओर से यही चीज़ कहा गया है कि जो बीपीएससी में फाइनली रूप से सिलेक्शन नहीं हो पाते हैं, इंटरव्यू में क्या होता है कि लगभग वैकेंसी का 2.5 गुना रिजल्ट दिया जाता है, लेकिन जितना सीट है उतना ही फाइनली रूप से सिलेक्शन होता है। तो चेयरमैन जी की ओर से यही कहना है कि उसके लिए भी सरकार को कुछ करना चाहिए, यानी ग्रुप सी में कोई जॉब देना चाहिए। जिस तरह से यूपीएससी को लेकर चल रहा है कि उन सभी का सिलेक्शन किसी अच्छे पोस्ट पर किया जाए अगर बीपीएससी या यूपीएससी में सिलेक्शन नहीं होता है। तो यहाँ पर इसी सब चीज़ों के बारे में कहा गया है। और अन्य चीज़ों के बारे में देखिए, अभी हाल फिलहाल बीपीएससी में कौन कौन सी भर्ती आएगी, 69वें बीपीएससी की कितने पदों पर आएगी, तो सभी चीज़ों को लेकर आपको क्लियर करने वाले हैं। यहाँ पर आप देखिएगा तो 75 साल का बीपीएससी 1 अप्रैल 1949 को रांची में स्थापना, 1951 में पटना में शिफ्ट हुआ मुख्यालय। और पहली बार जब एग्ज़ाम लिया गया था तो उसमें देखिएगा तो मात्र 600 अभ्यर्थी फॉर्म भरे थे। पहली बार जब एग्ज़ाम लिया गया था तो उसमें 600 अभ्यर्थियों का ही एग्ज़ाम हुआ था। इन सभी चीज़ों के बारे में भी बताया गया। और यहाँ पर देखिएगा तो बीपीएससी में सबसे जो बड़ी भर्ती होने वाली है 40,506 पदों पर, ये हेड मास्टर की नियुक्ति है। और इसमें क्या हुआ है कि कोर्ट का ऑर्डर के कारण से इस भर्ती प्रक्रिया को रोक दिया गया। फिर नए सिरे से एग्ज़ाम पैटर्न सारा कुछ फॉर्म फिलअप होगा, फिर यहाँ पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसके बाद यहाँ पर सीएम नीतीश कुमार जी की ओर से क्या कुछ कहा गया, यहाँ से आप देखिए। यहाँ पर देखिएगा तो लिखित परीक्षा में अधिक अंक तो इंटरव्यू में छूट मिले। अभी आप देखिएगा हाल फिलहाल में कुछ महीने पहले बीपीएससी की ओर से न्यायिक सेवा का रिजल्ट दिया गया, तो उसमें छात्रों का ये आरोप था कि यानी कि मेंस एग्ज़ाम लिखित परीक्षा में अच्छा मार्क्स होने के बावजूद भी फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया है, क्योंकि इंटरव्यू में बहुत ही कम मार्क्स दिया गया है। तो सीएम नीतीश कुमार जी की ओर से यही कहा गया है। और आप वीडियो को देखिएगा, कल के जो कहा गया था समारोह में बीपीएससी की स्थापना 75वें स्थापना दिवस समारोह में, तो उसमें सीएम नीतीश कुमार जी की ओर से यही कहना था कि जो छात्र मेंस में यानी अच्छा मार्क्स लाते हैं तो ऐसा कैसे हो सकता है कि उसको इंटरव्यू में बहुत कम मार्क्स आए। तो यहाँ पर ये एक पैटर्न अपनाना चाहिए कि किसी को भी इससे कम ना मिले और अधिक ना मिले। अभी 68वीं 67वीं का देखिएगा तो 120 मार्क्स का इंटरव्यू लिया जाता है, पहले ये 150 का था। फिर जब 60 से 62वीं में पैटर्न चेंज हुआ तो ये आके 120 हो गया। और कुछ राज्यों में अगर आप देखिएगा तो इंटरव्यू कुछ राज्यों में हटा भी दिया गया और बहुत कम मार्क्स का इंटरव्यू होता है। तो बिहार में भी 120 से कम करके 80-100 किया जाए। और इसमें एक पैटर्न इस तरह से अपनाया जाए कि अगर 120 का है तो किसी को 60 से कम मार्क्स भी ना मिले, 50 से कम भी ना मिले, किसी को 80-90 से अधिक भी ना मिले। तो ये 2 क्राइटेरिया रहेगा तो बेहतर होगा। नहीं तो किसी को ये भी होता है कि 40, 45, 50 नंबर दे दिया जाता है, किसी को 90, 95 नंबर, और उसका आसानी से अच्छा रैंक आ जाता है, सिलेक्शन हो जाता है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में सीएम नीतीश कुमार जी की ओर से कहा गया है और आने वाले समय में इसमें भी आपको बदलाव देखने को मिलेगा। इसके बाद भर्ती सारा कुछ यहाँ से आपको क्लियर हो गया। सीएम की देखिएगा यहाँ पर तो बीपीएससी की लिखित परीक्षा में ज़्यादा अंक लाने वाले अभ्यर्थियों के साक्षात्कार यानी इंटरव्यू में कम क्यों, तो इस पर कहा गया और आने वाले समय में इस पर भी आपको सुधार देखने को मिलेगा। पहले आंसर की को लेकर यहाँ पर देखिएगा बहुत ज़्यादा विवाद होता था, तो इस पर सारा कुछ सॉल्यूशन कर लिया गया। तो आने वाले समय में इंटरव्यू पर भी आपको देखने को मिलेगा और इंटरव्यू का मार्क्स और कम कर दिया जाए तो और बेहतर होगा। अभी देखिएगा 1020 अंक का टोटल एग्ज़ाम है, जिसमें से 120 अंक का इंटरव्यू है। तो अगर इस इंटरव्यू को 100 किया जाए तो और बेहतर होगा। कुछ राज्यों में यहाँ तक इंटरव्यू हटा भी दिया गया है लोक सेवा आयोग के एग्ज़ाम से। और अन्य चीज़ों के बारे में आप देखिए। अब आप यहाँ पर बात करते हैं 69वें बीपीएससी की नई भर्ती कब आएगी। आप सभी नई भर्ती की बेसब्री से इंतज़ार में है। तो दोस्तों बीपीएससी की ओर से आप देखिएगा तो जब 12 फरवरी 2023 को पीटी एग्ज़ाम लिया गया था 68 बीपीएससी पीटी का, तो उसी दिन बीपीएससी के चेयरमैन की ओर से कहा गया था कि आगामी जो 69वें बीपीएससी की जो भर्ती है उसका पीटी एग्ज़ाम यानी कंबाइंड एग्ज़ाम होगा। तो बीपीएससी से संबंधित जो भी पीटी परीक्षा का जिसका पैटर्न सेम है, सेम का मतलब ये हुआ कि जिसमें 150 क्वेश्चन पीटी में पूछा जाता है, जैसे सीडीपीओ हो गया, ऑडिटर हो गया और कंबाइंड कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, तो सभी का पैटर्न एक ही जैसा है पीटी का। तो ऐसे एग्जामों के लिए हम अलग अलग से पीटी एग्ज़ाम नहीं लेंगे, एक ही कंबाइंड पीटी लेंगे। और ये कंबाइंड जो पीटी होने वाला है 30 सितंबर 2023 को लिया जाएगा। 30 सितंबर 2023 डेट फिक्स हो गया है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर भर्ती जुलाई अगस्त में आएगी तो क्या ये पीटी हो पाएगा, तो बिल्कुल दोस्तों इसी डेट में होगा। अभी आप देखिएगा जो ये 68वीं की भर्ती आई थी इसका फॉर्म जनवरी तक फिलअप हुआ है, 10 जनवरी तक फॉर्म ही फिलअप हुआ है और फिर एक ही महीने बाद 12 फरवरी को एग्ज़ाम लिया गया है। तो यही चीज़ आपको 69वीं में देखने को मिलेगा।
वैसे ये है कि भर्ती मई जून में आ जाएगी, जून लास्ट तक हर हाल में आ जाएगी, जुलाई तक फॉर्म फिलअप होगा, फिर सितंबर में परीक्षा होगी। अगर थोड़ा बहुत देरी भी होता है, अगर मान लीजिए जुलाई में ही भर्ती आती है तो अगस्त तक फॉर्म फिलअप होगा, फिर भी 30 सितंबर 2023 को पीटी परीक्षा ले ली जाएगी। तो आपके लिए बेहतर यही होगा कि आप यही मान के चलिए 30 सितंबर 2023 को पीटी परीक्षा, और इससे 3 महीने लगभग पहले भर्ती आ जाएगी। और यहाँ पर भर्ती आने के बाद फिर पीटी परीक्षा भी देना है। सबसे ज़रूरी है आपको एग्ज़ाम पास करना है। दूसरी बात, यहाँ पर इस बार के पैटर्न में देखिएगा तो बहुत सारे चीज़ों में बदलाव हुआ है। पहला चीज़ तो नेगेटिव मार्किंग है, और ये 68वीं से लागू किया गया है। तो नेगेटिव मार्किंग में देखिएगा तो 1/4 का पैटर्न है, यानी अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो एक सही का मार्क्स आपको कट हो जाएगा। एक क्वेश्चन सही अगर आप करते हैं तो 1 मार्क्स मिलेगा, अगर एक क्वेश्चन गलत हो जाता है तो 0.25 मार्क्स काटा जाएगा, यानी 1/4 नेगेटिव मार्किंग का पैटर्न है। तो ये हो गया। दूसरी बात, यहाँ पर मेंस का पैटर्न में देखिएगा तो इसमें भी बदलाव हुआ है। हिंदी जो पहले 100 मार्क्स का था ये सेम है, 3 घंटे का, ये सिर्फ क्वालिफाई है। हिंदी में बस आपको 30% मार्क्स लाना है, ये मार्क्स मेरिट में नहीं जुटेगा। दूसरा है समान अध्ययन जीएस पेपर 1, तो 300 अंक का है, ये पहले भी होता था, उसी अनुसार है 3 घंटे का। समान अध्ययन पेपर सेकंड 300 अंक का है। इसके बाद देखिएगा इस बार निबंध पहली बार जुटा है और ये 300 अंक है। एक तरह से देखिएगा तो ये ऑप्शनल का जगह ले लिया है। पहले क्या होता था कि 300 मार्क्स का ऑप्शनल, अब ये निबंध यहाँ पर आ गया है 3 घंटे का। ऑप्शनल को हटाया नहीं गया है, ऑप्शनल इस बार भी है, लेकिन ऑप्शनल सिर्फ क्वालिफाई है। ऑप्शनल यहाँ पर जो होगा ऑब्जेक्टिव टाइप का, MCQ आधारित, यानी OMR सीट पर होगा। 100 यहाँ पर टोटल क्वेश्चन पूछा जाएगा, 100 अंक का, जिसमें से आपको 40% अंक लाना है, यानी कि 100 में से आपका 40 क्वेश्चन सही होना चाहिए। ये हो गया दोस्तों ऑप्शनल का, और यहाँ पर पैटर्न सारा कुछ आपको समझ में आ गया। यानी जो यहाँ पर मेरिट जो आपका बनने वाला है, जीएस पेपर 1 300 अंक, जीएस पेपर 2 300 अंक, निबंध 300 अंक। तो इस तरह से मेंस एग्जाम में टोटल 900 अंक हो गया, और 120 अंक का इंटरव्यू, तो टोटल 1020 अंक के आधार पर आपका मेरिट बनने वाला है। तो यहाँ से आपको सभी चीज़ों के बारे में क्लियर हो गया। तो 69वीं बीपीएससी की भर्ती आप लोगों को जल्द देखने को मिल जाएगा, 2 से ढाई महीने में भर्ती आ जाएगी। भर्ती से भी मेन ज़रूरी है यहाँ पर आपको पीटी परीक्षा का डेट फिक्स है। तो आप इन सभी चीज़ों को भूल करके अच्छे से तैयारी कीजिए। और तैयारी में सबसे देखिएगा यहाँ पर, तो इस बार का जो कटअप है, जनरल कैटेगरी का कटअप है 91। यहाँ पर आप देखिएगा तो बिहार से जो भी छात्र है, अगर जनरल से भी है तो EWS से फॉर्म भरे होंगे, तो सभी का कटअप देखिएगा तो 90 के अंदर ही है, 90 से बाहर किसी का कटअप नहीं गया है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इस बार की जो भर्ती आएगी 69वीं की, इसमें कटअप 90 प्लस चला जाएगा, यानी 95-100 के लगभग में। तो ऐसा नहीं है, ऐसा इसलिए नहीं है, इस बार की जो भर्ती रहने वाली लगभग 600 से लेकर के 700 पदों पर, और अच्छे खासे पदों पर भर्ती रहेगी। तो पीटी एग्जाम में उसी अनुसार रिजल्ट भी दिया जाएगा। लगभग अगर मान लीजिए 7000 पदों पर भर्ती रहती है, तो अगर 700 पदों पर भर्ती रहेगी तो लगभग 7000 प्लस कैंडिडेट का रिजल्ट दिया जाएगा। इस बार क्या है कि मात्र 3500 कैंडिडेट का रिजल्ट आया है, और 3500 में ही देखिएगा तो 100 के यानी 90 के अंदर ही कटअप गया है। तो अगर दुगुना रिजल्ट दिया जाएगा तो क्वेश्चन अगर अच्छे लेवल का, वैसे क्वेश्चन अच्छे लेवल का ही पूछा जाएगा, तो इसी के अंदर इससे कम ही आपको कटअप देखने को मिलेगा, इससे है बिल्कुल भी कटअप नहीं जाएगा। तो अपना आप जिस भी कैटेगरी से आते हैं, अगर आप EWS से है तो अपना कटअप देख लीजिए, 87.25 है। नेगेटिव मार्किंग है, इसलिए यहाँ पर कटअप जो है पॉइंट में है। ये जो कटअप है दोस्तों 150 में से है। पीटी एग्जाम टोटल 150 का लिया जाता है, और 150 में से आप देखिएगा तो लगभग आप 60% मार्क्स, यानी कि 90 क्वेश्चन सही कर लेते हैं तो पीटी परीक्षा में आपका आसानी से रिजल्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप सभी कैटेगरी का EBC का देख सकते हैं। BC का 87.75, EBC का है 86.50, और महिलाओं का अलग से यहाँ पर कटअप है, दिव्यांग अभ्यर्थियों का कटअप है। तो यहाँ से दोस्तों आपको सभी चीज़ों के बारे में अच्छे से सारा कुछ क्लियर हो गया कि 69वीं बीपीएससी की भर्ती कब आ रही है, कितने पदों पर आ रही है, और बीपीएससी में क्या कुछ अभी हाल फिलहाल में बदलाव हुआ है।